काशी से लेकर आगरा तक और आगरा से लेकर दिल्ली तक हर जगह धार्मिक धरोहरों पर घमासान चढ़ा हुआ है। और आज बोलो भारत में निकलने से पहले और जनता से इस मुद्दे को यानी ज्ञान व्यापी मुद्दे को जानने से पहले आपको बहुत कुछ जानने की भी जरूरत है। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था। क्यों बनाया गया था ये कानून, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि 1991 में आपको याद होगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर जो मुद्दा उठा था उसमें कई सारे सांप्रदायिक दंगे हुए थे और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया था जिसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून के मुताबिक किसी भी धार्मिक जगह पर आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते। इस मुद्दे को लेकर आज हम बोलो भारत के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। पहले उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो ज्ञान व्यापी मुद्दे को लेकर क्या जानते हैं, जो कोर्ट में याचिकाएं पड़ी हैं क्या उसके बारे में उनको पता है और जो कोर्ट का फैसला है उस पे वो कितना सहमत होते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में उनको क्या पता है और अगर पता भी है तो वो इस एक्ट को लेकर कितना ज्यादा सही समझते हैं और उनके हिसाब से अगर ये एक्ट सही है या गलत है जो भी है उसके बारे में उनकी राय क्या बनती है। तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे बोलो भारत। आप ये ज्ञानव्यापी मस्जिद और का जो मसला चल रहा है कोर्ट में अभी याचिका भी पड़ी है, क्या ये कि वहाँ पर अभी शिवलिंग मिला है ज्ञानव्यापी मस्जिद में और नंदी जिस तरह मुंह करके बैठे हैं उस तरह शिवलिंग मिला है। और सिंपल सी बात है कि मुस्लिमों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया हिंदू के मंदिर पर। इसके बारे में तो ऐसा सुना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो वज़ू खाना है उसके वहाँ पे हमारी शिवलिंग है 12 फीट की भी, आई थिंक उसमें देखा गया था तो 12 फीट की निकली थी वो। तो उस वज़ू खाने में ये लोग हमारे जो शिव जी हैं उन पे थूकते भी हैं, हाथ भी धोते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं इसके बारे में जानता हूँ, जो कोर्ट ने आदेश दिए थे ज्ञानवापी मस्जिद में कि आप सर्वे करके आएँ, जब कोर्ट ने आदेश दिए और जब उसमें कोर्ट की तरफ से एक वो भेजा जाता है, दस्ता भेजा जाता है उसको मुआयना करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे हमें नहीं पता, आपने भी देखा होगा वहाँ पे शिवलिंग मिला है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका मुझे यही कहना है कि अगर जो चीज़ दिख रही है तथ्य उसके सामने है तो उस हिसाब से काम। ये पढ़ा है कि भाई वहाँ पे मंदिर निकला है मस्जिद के नीचे, तो मुझे लगता है कि शायद ये पुराने टाइम में मंदिर को दबा के और मस्जिद बना दी गई थी ऊपर। वही सुना जो निकला हुआ है। क्या लग रहा है मस्जिद में शिवलिंग है, फवारा है? फवारा तो लग रहा है हमको। क्यों फवारा क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले वैसे ही रहता है, पहले राजा बादशाह जो भी थे वैसे ही बनवाए हुए थे। पता है कि ये लोगों कहते हैं फुवारा निकला है। तो वो फुवारा है कि शिवलिंग है? शिवलिंग है। शिवलिंग है, कैसे पता कि शिवलिंग है? चिंगड़ी के अपने न्यूज में आता है, गुप्त कहता है। एक ये लोगों कहते हैं फुवारा है, नहीं अमीन या काशी से आता है, बगल में से आता है, वो शिवलिंग ही है। शिवलिंग ही है। हाँ, वह इतना है कि अभी टीवी चैनल के ऊपर हम देखते रहते कि वह ये बता रहे शिव मंदिर था, वह शिवलिंग निकला है करके, और आजू बाजू में मूर्तियाँ है, नंदी बता रहे सब। हाँ, तो हो सकता है अभी पुराने लोगों ने क्या किया होगा और उसके ऊपर बनाया होगा, इतिहास की वो बातें हैं। हमारे साथ तो शिवलिंग ही है, वो फुवारा नहीं है, फुवारा नहीं है। क्यों लगता है कि ये शिवलिंग? नहीं, शिवलिंग लगता है क्योंकि उसका आकार है, पत्थर एक है, सारी चीज़ें हैं, उसमें शिवलिंग ही है, वो फुवारा नहीं है। फुवारा तो ये अपनी राजनीति करने के लिए लोग बना रहे हैं उसे फुवारा। ये तो कह नहीं सकते क्योंकि हम तो खुद कंफर्म नहीं है, तो हम क्या बता सकते हैं कि वो फुवारा है या शिवलिंग है। तो अब वो कहाँ से आया है, क्योंकि पहले तो कभी इस बारे में उठा नहीं मुद्दा, हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की, काफ़ी लोगों से जाना। हिंदू पक्ष को, हिंदू के धर्म को हमेशा दबाया जा रहा है। ये तो आज से नहीं, बहुत सालों से। ये जब मुगलों ने शासन किया था इन्होंने क्या किया था, जहाँ मस्जिद था वहाँ, जहाँ मंदिर थे ना वहाँ तोड़ के मस्जिद बनाई है। इन्होंने ये गलती कर दी, इन्हों को वहाँ से हटा के इन्होंने साफ़ नहीं किया। इन्होंने वहाँ गलती ये कर दी कि मंदिर को पूरा नहीं तोड़ा, उसके ऊपर बना दिया मस्जिद। अब वो टूट रही है तो वहाँ अपना मंदिर निकल रहे हैं। बताओ कि ये जो शिवलिंग का दावा हम हिंदू पक्ष की तरफ से हो रहा है, मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है वो तो कह रहा है फवारा है, वो उसको सिरे से नकार। 1400 साल से जमीन ही चपटी देखी है, उसे तो फुवारा ही लगेगा यार। ये तो लॉजिकली बात है। इनसे जाके पूछो तो जमीन कैसी, कहेंगे चपटी है। अरे तुम्हारी जमीन चपटी है, कहाँ से हमें दिखा दो तो चपटी है। अच्छा, या तो इन्होंने एसएसटी नहीं पढ़ी फिर। बिल्कुल। और उन्होंने वहाँ पर वो मस्जिद में जब जाते हैं तो पैर पर वहाँ पर धोते वगैरह, हाथ पैर वगैरह धोते हैं, तो वैसे ही वो शिवलिंग का अपमान हो रहा है वहाँ पर भी। आप मुझे बताएं 300 साल पहले लाइट थी क्या?
तो फव्वारा कहाँ से आ जाएगा? अगर वहाँ पर अगर वो शिवलिंग निकला है तो मैं उसको नकारा नहीं, ठीक है उसको मानो, आप उसे मानिए ना, मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा मैं। अगर वहाँ पर ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर शिवलिंग अगर प्रातः विभाग, वो तो आपको मानना पड़ेगा, वो तो मानना ही पड़ेगा। ये बताइए, जैसे 1991 में एक एक्ट बना था, एक कानून बना था, जिसके तहत ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो चीज़ जैसी है वैसी रहेगी, चाहे वो धार्मिक धरोहर हो चाहे ऐतिहासिक। इस कानून में आपको क्या लगता है, तब्दीली आनी चाहिए कि ये कानून जैसा है वैसा का वैसा ही रहना चाहिए? मैडम देश बदल रहा है तो कानून भी बदलना चाहिए ना। देश बदल रहा है, कानून भी बदलने चाहिए। पहले कुछ चीज़ें थी 20-20 साल तक चलती थी, जब से मोदी साहब आए हैं उन्होंने 6 महीने में बोला है कि 6 महीने में रिजल्ट आना चाहिए हर चीज़ का। लोग बाग कोर्ट के धक्के खाते खाते परेशान हो जाते थे, आजकल रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है, तो मैं तो खुश हूँ इस फैसले से ना। यही मुद्दा है कि इन चीज़ों को क्यों टच करा जा रहा है। ये मस्जिद मंदिर जो भी हो, इन जगहों में कोई भी पहुंचता है, कभी भी रोड बनने की बात आ जाए तो वहां से कट लिया जाता है कि उनको टच ना किया जाए, और वहीं पे यह मंदिर मस्जिदों को तोड़ा जाता है, ज़्यादातर मस्जिदों को होने चाहिए। अब ऐसे क्या, आप किसी भी, जैसे चर्च ही है, सपोज दैट एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक चर्च ही है, क्या आप उसमें अगर हमारे भगवानों को दफना दोगे, दबा दोगे, तो क्या हिंदू धर्म के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्या घर पे हाथ में बैठे, हाथ पे हाथ रखे, नहीं हमारा तो कुछ नहीं, याची का दर्द हो रखी है, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, इसे बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना चाहिए अपनी तरफ से। तो आपके हिसाब से इस कानून में चेंजेस आने चाहिए? बिल्कुल, और जो आ भी रहे हैं जैसा है वैसा ही रहने तो बेहतर है। तब्दीली में यही है, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, कास्ट पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं लोग, जैसे हिंदू मुस्लिम ये सब करें, ये सब अच्छी बात नहीं है। जो संविधान जो है सिंपल सी बात है, परिवर्तनीय है, उसको समय समय पर चेंज करने की आवश्यकता है। जैसी परिस्थिति आएगी उस हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है। 99 में ये सब हुआ था, तो फिर मैम अगर उस टाइम पे चेंज नहीं हुआ तो अब चेंज होए क्या फ़ायदा है? अभी बहुत से साल आए हुए, बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हुई हैं कि नहीं आई हैं। हाँ, तो उनमें तो चेंज होना चाहिए। अगर चेंज नहीं होगा तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, अगर चेंज नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि इस पे अब क्या फैसला आना चाहिए? इस पर यही फैसला आना चाहिए कि वो शिवलिंग है और उसको मस्जिद को हटाया जाए, वहाँ पर मंदिर की स्थापना हो। देश के न्यायालय से आपकी क्या उम्मीद है? देश के न्यायालय से हमारी यही उम्मीद है कि हम सबको एकजुट किया जाए। हम भारत देश में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भाई बहन हैं, तो हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। हम सबको एक मिल मिलाव में रहना चाहिए। हम मंदिर भी जाए तो मस्जिद भी जाए, हम गुरुद्वारा भी जाए तो हम चर्च भी जाए, हम सबको मिला के चलाना चाहिए, क्योंकि हम खुद भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कई बार अगर हम उनको बोलते हैं किसी चीज़ के लेके भाईचारे में, वो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन वो भाईचारा कहाँ दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। कोर्ट पहुँच जाते हैं अगर हम इस चीज़ को करते हैं तो, और जब कोर्ट आदेश देता है तो वो भाईचारे की बात करते हैं। न्यायालय का क्या फैसला आएगा? न्यायालय का जो भी आएगा अच्छा ही आएगा, अच्छा ही आएगा। अच्छा ही आएगा जी। आप उस फैसले से सहमत होंगे? सहमत होना पड़ेगा। तो ज्ञानव्यापी मुद्दा जितना बहुचर्चित है उससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। इसको लेकर कोर्ट क्या कुछ फैसला लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोगों से जब हम जुड़े और लोगों से जुड़कर लोगों से बात करने की कोशिश करी तो इस मुद्दे पर खुलकर लोग अपनी बातें रखने में हिचकिचा रहे थे। आज बोलो भारत करने का उद्देश्य ये था कि लोग कितने जागरूक हैं इस मुद्दे को लेकर ये भी जानना था, और अगर जागरूक हैं तो वो कोर्ट और न्यायालय से क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हैं, इसको लेकर क्या उनकी इच्छाएं हैं, वो भी अब जानने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे। तो इसी के साथ सफ़र का यहीं पे अंत होता है। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, लॉ स्ट्रीट, भारत।